Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding indefinite integration through shortcut method. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन पर। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं ये आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहे तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये फॉर्मेट में एक पार्शियल फ्रैक्शन है जो कि लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इस तरह के इंटीग्रल एक्सप्रेशन को शॉर्टकट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां इंटीग्रल एक्सप्रेशन में एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से ब्रेक करते हैं। ये फैक्टर लीनियर के लिए है और ये फैक्टर जो आया है यानी ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक के लिए है। अब यहां बात आती है कि ये कांस्टेंट ए, कांस्टेंट बी, कांस्टेंट सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट है कि ए को फाइंड आउट करने के लिए याद रखिए कि ये लीनियर फैक्टर से ए आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लीनियर फैक्टर को जीरो से आपको इक्वेट करनी है और जीरो से इक्वेट करके एक्स का यहाँ वैल्यू निकाल देनी है और वही एक्स का वैल्यू इस वाले फैक्टर को छोड़ करके रिमेनिंग जहाँ कहीं भी एक्स होगा, जैसे यहाँ पे है, मे भी हो सकता है यहाँ न्यूमरेटर में भी एक्स होगा, तो उस जगह पर उसको पुट कर देनी है और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका वैल्यू ए होगा। अब उसके बाद हम इस कांस्टेंट b को कैसे निकालते हैं। तो b को निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे कि यहां से देखिए a को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर इसी के साथ क्यों? ताकि हमें स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए, स्क्वायर टर्म का। उसके बाद है bx को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन हमें एक स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट मिल जाएगा और यही दोनों कॉफिशिएंट LHS के न्यूमरेटर में जो भी स्क्वायर टर्म होगा उसके इक्वल होगा। अब सपोज कर लीजिए कि LHS के न्यूमरेटर में कोई स्क्वायर टर्म अगर नहीं है तब क्या करेंगे, तो उसके जगह जीरो पुट कर देंगे और अगर LHS के न्यूमरेटर में कोई स्क्वायर टर्म है तो उस जो भी उसका वैल्यू है वो उससे इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ A आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ से आपका B निकल जाएगा। अब B निकलने के बाद हम देखते हैं कि C को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो C को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो A है इसको कांस्टेंट टर्म C से और यहाँ जो C है उसको कांस्टेंट टर्म Q से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमें कांस्टेंट टर्म प्रोवाइड करेगा। अब देखिए कि LHS के न्यूमरेटर में क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर हाँ है तो उसको इस एक्सप्रेशन से हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ जो भी आएगा वो LHS के न्यूमरेटर में जो भी कांस्टेंट टर्म है उससे इक्वेट कर देंगे। और सर अगर नहीं वहाँ लिखा रहे तब, जैसे कि इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको नज़र नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ 1 होता है तो उसको हम 1 से इक्वेट करके निकाल लेंगे। तो कैसे, तो यहाँ देखिए ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं और यहाँ सी का वैल्यू आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ए का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट और सी का भी हमने वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद सर करेंगे क्या, तो देखिए उसके बाद हम लोग ये पूरे एक्सप्रेशन को इस टाइप से हम लिख देंगे। यहाँ ए निकल चुका है, बी भी निकल चुका है और सी भी। उसके बाद क्या होगा, तो अभी इसको देख लीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये लॉग में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ से इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट
ट्रिक नंबर 16 में इसको डिस्कस किया है कि इस टाइप के इंटीग्रल एक्सप्रेशन को शॉर्टकट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसको देख लेंगे और तब उसके बाद ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वहीं से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया d ग्रेटर देन 0 के लिए। d का मतलब हुआ इस जो आप यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम ये लिखेंगे, अगर लेस देन 0 होगा तब क्या लिखेंगे सर? तो लेस देन 0 के लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा, और देन अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो सर अब इन सारे एक्सप्रेशन को याद कैसे करेंगे? तो वो भी वेरी सिंपल है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? अब देखिए फाइनली मेरा रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको कैसे याद करते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो आप देखिए कि जब कभी भी जो इंटीग्रल एक्सप्रेशन आएगा उसको आपको इस फॉर्मेट में आपको तो लिखना ही होगा। अब जब फाइनली आप इस फॉर्मेट में लिख दिए हैं तो यहाँ a डिवाइडेड बाई p ये आपका मिल गया, और देन लीनियर एक्सप्रेशन जो है उसको लॉग के साथ आप लिख दीजिए। वेरी सिंपल। उसके बाद सर क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए यहाँ b है और डिवाइडेड बाई 2a, b डिवाइडेड बाई 2a लिखिए, और जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको लॉग के साथ एज इट इज लिख देना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है आपको। अब उसके बाद सर यहाँ तो बताइए, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कैसे याद रखेंगे और वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट है यहाँ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है उसको डिफ्रेंशिएट आप ऐसे थिंक करके मन में ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2ax, और यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b आ जाएगा। अब आपको करनी क्या है कि इसके कॉफिशिएंट को यहाँ से c से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये पहले क्या करनी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देनी है और उसके बाद इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे तो ये मेरा एक्सप्रेशन यानी ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और देन डिवाइडेड बाई 2a हो गया यह। अब उसके बाद यहाँ 1/√d, अगर यही डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर यही डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा तो बाकी यहां से लेकर के यहां तक सिमिलर होंगे। ठीक है, यहां एक्स्ट्रा ये 2 आ जाएगा और उसके बाद tan इनवर्स q डैश। अब सर यहाँ q डैश क्या है? तो यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन है q डैश। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए d लेस देन 0 यानी लेस देन नेगेटिव के लिए है, और यही d अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व इसके थ्रू जब हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने आपके लिए भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है जिसको आप श्योर उसको इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर मेरा क्वेश्चन है तो इसको सर सॉल्व कैसे किया जाए? तो देखिए सिंपल है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ देखिए लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आप अलग अलग कर देंगे। तो कैसे? तो यहाँ देख लीजिए a/x + 1 इंटीग्रेशन dx प्लस, अब इसके लिए यहाँ लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x + 1। यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि यहाँ लीनियर के लिए ए का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे और 0 से इक्वेट करने के बाद हमें x का वैल्यू निकालनी है और x का वैल्यू जो भी आएगा उसको यहाँ इस वाले में को छोड़ करके बाकी हर जगह पुट कर देनी है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -1, तो यहाँ हो जाएगा 3 -2 और +1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया आपका यहाँ 4 -2 मीन्स 2। अब डिनोमिनेटर में रखेंगे -1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ 1 हो गया, उसके बाद -3 हो गया और फिर उसके बाद है +1। तो यहाँ से आपका -1, तो 2/-1, तो a का वैल्यू आ गया -2। तो आप यहाँ चाहे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि a का वैल्यू -2 आ गया। यहाँ 2 लिख देंगे -2। अब उसके बाद है यहाँ b को कैसे निकालेंगे। तो b को निकालने के लिए यहाँ देखिए इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है तो -2 ठीक है। और यहाँ से हमें इसको मल्टीप्लाई करनी है तो +b, और ये क्या प्रोवाइड करेगा स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म हो गया। तो स्क्वायर टर्म आप यहाँ देखिए LHS के न्यूमरेटर में स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू b = 5 आ गया। तो अब आप चाहें तो इसको हटा करके b का वैल्यू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया b का वैल्यू। अब सर c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो c का वैल्यू देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ जो ये कांस्टेंट आप देख रहे हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है तो -2 हो गया, ठीक है। फिर इस कांस्टेंट को यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है तो +c = LHS के न्यूमरेटर में आप देख लीजिए कि यहाँ कांस्टेंट 1 है, तो ये इसको इक्वेट कर देंगे 1 से और देन आपका c का वैल्यू निकल गया 3। तो यहाँ भी अब आप समझ गए कि c का वैल्यू हमें 3 किस तरह से मिल गया। तो यहाँ हम c का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ अब 3 हो गया। तो आपने देख लिया कि a, b और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए, यहाँ से -2 डिवाइडेड बाय दिस 1, ये हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ हो गया -2 log लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन में x + 1 है, इसको एज इट इज लिखिए, प्लस उसके बाद आप देखिए कि दिस 1 b/2a, तो b का वैल्यू 5 है और 2a तो 5/2, यहाँ a ये दिस 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट तो 5/2 और लॉग में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिखना है 3x + 1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया था कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 2x हो जाएगा और +3। अब क्या करनी है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद इस 3 को इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है तो -15/2a, तो ओनली यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन। तो यहाँ -9/2, -9/2 आपका यहाँ रिजल्ट आ गया। तो अब -9/2, तो हम इसको लिख सकते हैं -9/2। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनांट, हम इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो 3 3 × 9 माइनस यहाँ से आप करेंगे 4 = 5। तो यहाँ 2√5
5 लिख देंगे, और ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो यही एक्सप्रेशन आपको लॉग में लिख देनी है। अब क्यू डैश क्या होगा सर, तो क्यू डैश अभी तुरंत आपने इसका ये निकाला था डिफ्रेंसिएशन, उसी को क्यू डैश प्लस 3 माइनस √5 लोअर फैक्टर डिवाइडेड बाई, ये मॉड में रहता है क्योंकि लॉग का वैल्यू, लॉग का जो इनपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम मॉड में भी को लिखते हैं। और यहाँ 2x प्लस 3 और प्लस √5 हो गया, और लास्ट में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आप यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी इजी तरीके से ये बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम वैसा ही देखिए, a बाई लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। अब फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, bx प्लस c होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ dx। चलिए अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दीजिए और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और इसको छोड़ देना है, इसमें उस लीनियर एक्सप्रेशन से जो फाइंड आउट किए हैं वैल्यू उसको यहाँ पुट नहीं करनी है। तो एक्सेप्ट दिस वन आपको हर जगह x का वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और प्लस 3 11 हो गया, और नीचे में 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 3, तो यहाँ भी 11 हो गया। तो 11 बाई 11 मीन्स 1, तो a का वैल्यू आपका निकल गया 1। तो चलिए मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ a का वैल्यू 1। देन आपको क्या करनी है, इस a को यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है, तो a हो जाएगा, और इस b को कहाँ मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस याद कीजिए, तो प्लस b इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर टर्म। तो आप न्यूमरेटर में देखिए कि कहीं भी स्क्वायर टर्म आपको नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है क्या कि स्क्वायर टर्म मिसिंग होगा, तो स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर आपका b का वैल्यू हो जाएगा -a मीन्स -1। तो आपने b का भी वैल्यू निकाल लिया -1। अब c का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, तो c का वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ बताया था आपको कि इस a को इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो गया, और उसके बाद है इस c को इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस ऐसे वाला याद कीजिए, ऐसे और उसके बाद ऐसे, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से हो गया 3a और -2c, यहाँ से देखिए 3a और यहाँ से 2c, ये दिस वन। तो और इज इक्वल टू यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म LHS के न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म 3 है, तो अब यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ 3 -2c इज इक्वल टू 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो c का वैल्यू 0, तो c इज इक्वल टू 0। तो अब आपको a b c ये तीनों वैल्यू मिल गया, तो अब आप आसानी से इस वैल्यू को यहाँ आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 आप पुट कर दीजिए, यहाँ 1 पुट कर दिया, b का वैल्यू -1, तो यहाँ, और c का वैल्यू 0 मीन्स c टर्म यहाँ मिसिंग है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का इसके बाद एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को फाइनली आप लिखेंगे इस टाइप से। तो मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा a बाई दिस वन यानी 1 लॉग में लीनियर एक्सप्रेशन x -2, ठीक है। अब है यहाँ b बाई 2a, तो यहाँ b 1 है और बाई 2a दिस वन, और लॉग के साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। अब इसके लिए निकालने के लिए हमने क्या, इसका निकालने के लिए क्या टेक्निक बताया था, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ऐसे। अब क्या करनी है, इसको इसके साथ क्रॉस करनी है, तो क्रॉस करेंगे तो 0, और इसको इसके साथ क्रॉस करनी है
तो 2, ये माइनस में होता है 2 डिवाइडेड बाई 2a, तो ओनली 2 हो गया। देन अब उसके बाद 1 बाई रूट डी, तो इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो 4 माइनस 12 इज इक्वल टू -8, जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ अगेन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आप ट्रिक में देख चुके हैं, और यहाँ रूट मॉड डी लगाते हैं, रूट मॉड डी। तो यहाँ रूट मॉड डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको देखिए। तो यहाँ लिखेंगे 2√2, ये 8 का मॉड 8 का हमने ऐसे डी का हमने रूट निकाला, तो ये आ गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो tan इनवर्स क्यू डैश। अब क्यू डैश क्या होगा, तो यही तो क्यू डैश है, 2x और +2, यहाँ जो आपने निकाला है यही आपका क्यू डैश है, डिवाइडेड बाई रूट डी, तो 2√2, ये आपका आंसर हो गया। अब सिंपली आप इसको कट कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यानी यहाँ 1/√2 है, तो इसको आप इरेज करके 1/√2 यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/√2 हो गया tan इनवर्स, और अब आप इसको यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो x + 1/√2, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो मैं बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर ये पता चल जाए कि इसका रिजल्ट क्या आया। और ये फाइनल लास्ट में आप एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए, ये आपके लिए लास्ट में मैंने बताया था आपको कि कुछ आपके लिए क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप सबसे पहले इस ट्रिक के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, और मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू थिंक this video lecture is helpful, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय।